हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं लेकर आई हूँ शेयर्स एंड डिविडेंड। ठीक है, बहुत जल्दी इसके बारे में समझेंगे। शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं। जैसा कि आपको पता है, शेयर्स से आप क्या समझते हो, क्या मीनिंग क्या है इसका। शेयर की जब भी बात होती है, हमें लगता है हम किसी भी चीज में पार्टनर बन रहे हैं, हिस्सेदारी कर रहे हैं। तो शेयर को हम समझ सकते हैं ऐसे कि किसी चीज की हिस्सेदारी हमने ले ली है, वो हमारा शेयर हो गया। ठीक है। डिविडेंड का मतलब होता है बेटा प्रॉफिट। ठीक है, इट इज अ प्रॉफिट। तो शेयर्स, सपोज मैंने किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे। ठीक है, मैंने बात की आपको टाटा मोटर्स की। ठीक से समझिए, टाटा मोटर्स के शेयर सपोज अभी 800 रुपए का चल रहा है। तो जो जिस रेट पर ये है, दो चीज होती है इसमें शेयर के लिए। एक तो होती है उसकी फेस वैल्यू और एक होती है बेटा मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू जो कंपनी ने डिसाइड किया है, जिस शेयर की वैल्यू कभी नहीं बदल सकती, जो फिक्स होती है। ठीक है, समझ रहे, दैट इज फिक्स्ड, नो चेंज। और ये कैसी होती है, मार्केट वैल्यू, ये अप डाउन, ये बढ़ती घटती रहती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, फेस वैल्यू फिक्स होती है, जो कंपनी डिसाइड करती है। जिसने मार्केट में अपना शेयर इतने का निकाला है, सपोज टाटा मोटर ने अपना शेयर 800 रुपए का निकाला है, ये इसका फेस वैल्यू होगी। ठीक है, लेकिन अब फ्लक्चुएटर मार्केट वैल्यू तो हर बार बदल रही है, हर टाइम बदल रही है। अब इस टाइम ये 810 का अवेलेबल है। ठीक है, तो हम ले रहे हैं इसके मार्केट वैल्यू पर। ऑलवेज रिमेंबर, हम इसको किस पे परचेज करेंगे, इसको मार्केट वैल्यू पे। उस टाइम इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है। तो इसकी मार्केट वैल्यू को समझने के लिए तीन ऑप्शन हो सकते हैं। तो फेस वैल्यू क्लियर है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं इसे। ठीक है, कई बार इसमें नॉमिनल वैल्यू दिया जाता है। और दिस इज मार्केट वैल्यू को एमवी बोलते हैं, दैट इज एमवी, और दिस इज एफवी। अब ये इसकी मार्केट वैल्यू है, तो हमें शेयर किसमें मिलेगा भाई, जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उसी पे तो लेंगे। ठीक है, कंपनी के लिए 800 रुपए का, लेकिन अभी हमारे लिए कितना है, 810 रुपए का। अब मुझे इसके 10 शेयर लेना है। ठीक है, मैंने इसके 10 शेयर ले लिए। तो मैंने कितना इन्वेस्ट कर दिया, तो ये मेरा क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट। यानी हमने किसी कंपनी के मार्केट वैल्यू पर कितने शेयर में अपना पैसा लगाया है, वो टोटल हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट। तो आगे बात आपको समझ में कुछ है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इन्वेस्टमेंट, जो मार्केट वैल्यू थी शेयर की, उसमें मैंने कितने नंबर ऑफ शेयर की मल्टीप्लाई की, 10 लिए हैं, 20 लिए हैं। ठीक है, जितने भी मैंने लिए हैं, तो वो मेरा हो गया इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 शेयर लिए हैं, तो मेरा हो गया 8100 का इन्वेस्टमेंट। तो ये हमारा इन्वेस्टमेंट। और हमारी इन्वेस्टमेंट के बाद अब डिविडेंड क्या होता है, जो प्रॉफिट हमें बाय द कंपनी, जो प्रॉफिट हमें कंपनी देती है परसेंटेज के रूप में। ठीक है, दैट इज अवर डिविडेंड। वो हमारे लिए, अब हम क्या है, शेयर होल्डर है, क्योंकि हमने कंपनी के शेयर ले लिए, तो उसमें हमें कुछ डिविडेंड मिलेगा, क्योंकि हमने अपनी हिस्सेदारी बना लिया कंपनी में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे को समझना है एफवी और एमवी। और एफवी एमवी की 3 टर्म्स और कंडीशन हो सकती है, वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो अभी हमने बात की थी हमारी जो इसमें फेस वैल्यू थी टाटा मोटर्स की, मैं बात कर रही हूँ जैसे, तो वो 800 रुपए की है। ठीक है, और मार्केट वैल्यू क्या है इस टाइम, जैसे कि मैंने सपोज किया है 810 पर ये वाला शेयर चल रहा है। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, एट प्रीमियम पर। हमें इस टाइम अगर हम इस शेयर को ले रहे हैं, तो हम किस पर ले रहे हैं, एट प्रीमियम पर ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट में इसकी वैल्यू ज्यादा चल रही है। ठीक है, तो हमने देखा फर्स्ट कंडीशन से, अगर एमवी इज ग्रेटर देन एफबी, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड एट प्रीमियम। सेकंड कंडीशन है, अगर इस टाइम वैल्यू हो जाती है 780 की, अब मार्केट वैल्यू इस टाइम है, इसकी जगह हो गई मार्केट वैल्यू 780 की। ठीक है, यानी वैल्यू से कम हो गई। यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, एमवी, सेकंड में देखते हैं एमवी इज लेस देन एफवी, एमवी इज लेस देन एफवी। तो बेटा इसमें क्या हो रहा है, हम कर रहे हैं डिस्काउंट। अगर एमवी इज लेस देन एमवी, मार्केट वैल्यू अगर फेस वैल्यू से कम है, तो एट डिस्काउंट बोल सकते हैं इसे। ठीक है, ये क्या कर रहा है, प्रीमियम पर है, ऊपर चल रहा है। डिस्काउंट का मतलब ये अपने रेट से एफबी से नीचे चल रहा है। थर्ड हम देखते हैं, कई बार होता है कि जो वैल्यू है सेम, यानी अगर 800 का है और मार्केट वैल्यू एट प्रेजेंट इसकी 800 ही है, यानी इस कंडीशन में एमवी इज इक्वल टू एफबी, इसे बोलते हैं एट पार। एट पार पर ये तीनों कंडीशन हमें समझना बहुत जरूरी है। एट पार पर आपकी मार्केट वैल्यू
और क्योंकि क्वेश्चंस में ये टर्म्स यूज होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, और अगर आप इन्हें नहीं समझेंगे तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन में फ्री है देखना होगा। एट पार पे हमें मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू दोनों को सेम लेना होता है, ठीक है। एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब है हमारे जो मार्केट वैल्यू है अभी फेस वैल्यू से नीचे है, और प्रीमियम पर यानी अभी हमारे शेयर की वैल्यू काफी हाई चल रही है, मतलब हम प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है। पहली चीज तो ये दोनों, ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। इसके बाद आती है इसके फॉर्मूले। इसके फॉर्मूले में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ज्यादा फॉर्मूले इसमें नहीं लेने वाले, 3 फॉर्मूलों के बिहाफ से ही मैं इस पूरे शेयर डिविडेंड को आप अच्छे से समझ सकते हैं। बस 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, समझने हैं। उन 3 फॉर्मूले से हम और भी चीजें निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्या है वो 3 फॉर्मूले? बेटा पहला फॉर्मूला आता है इन्वेस्टमेंट का। मैंने अभी इन्वेस्टमेंट आपको क्या समझाया था, हमने नंबर ऑफ शेयर जितने लिए और उसकी क्या थी मार्केट वैल्यू। ऑलवेज रिमेंबर इन्वेस्टमेंट हम किस पे कैलकुलेट करेंगे, इसकी मार्केट वैल्यू पर। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला बन जाएगा नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, ठीक है। एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है और हमने कितने नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं, वो हमारा हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सेकंड आता है आपका हमारा इनकम। हमारी इनकम क्या होती है? इनकम का मतलब है, इनकम को कई बार हम बोलते हैं प्रॉफिट, और क्या कह सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं हमारा रिटर्न, और क्या बोल सकते हैं डिविडेंड गिवन बाय द कंपनी, ठीक है। और रिटर्न और डिविडेंड। डिविडेंड कौन दे रहा है हमें दे रही है, डिविडेंड दे रही है हमें कंपनी। तो डिविडेंड के लिए क्या हो जाएगा बेटा इसका फॉर्मूला? यस, तो इनकम के लिए इनकम मतलब प्रॉफिट, रिटर्न, डिविडेंड, ये सारी चीजें एक चीज है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ शेयर्स। भाई हमने कितने शेयर लिए हैं, रेट ऑफ डिविडेंड क्या दे रही है कंपनी, रेट ऑफ डिविडेंड, और इनटू ऑलवेज रिमेंबर, इसको नहीं भूलना है, हमारा जब भी डिविडेंड कैलकुलेट होगा दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन ओनली एफबी, इसकी नॉमिनल वैल्यू पर। एनबी एफबी एक ही बात है, ठीक है। एफबी बोल देते हैं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, दैट इज सेम थिंग। सो नंबर ऑफ शेयर, रेट ऑफ डिविडेंड जो हमें कंपनी दे रही है, क्या परसेंटेज दे रही है हमें, और हमारा फेस वैल्यू ऑफ शेयर, हमारे शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, और नंबर ऑफ शेयर हमने कितने लिए हैं, हमें परसेंटेज कितना मिला है, ये हमारा क्या होगा रिटर्न, प्रॉफिट, डिविडेंड, इनकम, बाकी सब। तो इस वाले क्वेश्चन इसमें देखिए, इस फॉर्मूले में आप यहां से आप 3 चीज निकाल सकते हैं। ये दिस इज नॉट ए सिंगल फॉर्मूला। इफ यू हैव इन्वेस्टमेंट और एमवी भी आपके पास है एक शेयर, तो आप नंबर ऑफ शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एमवी निकालना है आपको, मार्केट वैल्यू निकालनी है, इन्वेस्टमेंट आपके पास है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। सेम थिंग, ये सारी चीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फेस वैल्यू है, इनकम है, तो यहाँ से भी नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये एक अकेला फॉर्मूला नहीं है, इससे हम 2-3 फॉर्मूले और बना सकते हैं। तीसरा आता है बेटा हमारा, तीसरा आता है कई बार हमें रिटर्न का परसेंटेज, हमें प्रॉफिट का परसेंटेज चाहिए कि हमें कितना परसेंटेज मिला है, कितना रिटर्न मिला है, ठीक है। तो रिटर्न किसमें मिलेगा, रिटर्न, तो रिटर्न मिलेगा हमारा इनकम, हमें कितनी इनकम हुई है, कितना हमें, अभी हमने अपनी इनकम कैलकुलेट किया, हमें कितने डिविडेंड मिला है, कितनी इनकम हुई है, और किस पर हो गई हमारी इनकम, इन्वेस्टमेंट पर, ठीक है। हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया और हमें उसमें कितनी इनकम हुई, इन्वेस्टमेंट। तो हम कितने परसेंटेज की बात कर रहे हैं, तो इंटू 100, ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बस ये 3 फॉर्मूले अच्छे से ध्यान में रखने। इन्वेस्टमेंट निकालनी है, नंबर ऑफ शेयर में मल्टीप्लाई कर दीजिए एमवी की, ध्यान रखना है। बस क्या याद रखना है आपको बेटा, इन्वेस्टमेंट एमवी पर निकलेगी, रिटर्न एंड इनकम हमेशा एफबी पर, फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होगी आपकी इनकम। आपका प्रॉफिट जो भी बनेगा, डिविडेंड जो भी देगी कंपनी आपको, डिविडेंड मेन, वो आपको उसकी फेस वैल्यू पर देगी, ना कि मार्केट, क्योंकि मैंने क्या कहा था मार्केट वैल्यू फ्लक्चुएट होती है। कभी आपने टीवी में भी देखा होगा शेयर्स का, तो फ्लक्चुएशन वो ग्राफ ना अप डाउन, रेड ग्रीन ये सब चलता रहता है, ठीक है। तो चलिए अब इसके 1-2 क्वेश्चन करके फिर समझते हैं और अच्छे से। यस, सी द क्वेश्चन बेटा। अ मैन बॉट 500 शेयर्स, ईच ऑफ फेस वैल्यू 100 रुपीज, 10 रुपीज सॉरी। तो आपको क्या समझ आया बेटा, अभी तक हमने क्या समझा, अ मैन बॉट 500 शेयर्स, तो ये हो गया आपका एन, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। 500 शेयर लिए उसने, फेस वैल्यू तो क्लियर ही हो गई है इसकी, फेस वैल्यू फॉर ऑफ अ सर्टेन बिजनेस कंसर्न, किसी भी बिजनेस के लिए, एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर
आफ्टर परचेज रिसीव्स का मतलब आ रहा है इसको मिल रहा है, यानी इसका प्रॉफिट मिल रहा है, इसको डिविडेंड मिल रहा है। 10 रुपए का उसने शेयर है था उस टाइम, अब उसे मिल रहे हैं 400 रुपए एज डिविडेंड, ठीक है, एज ए डिविडेंड के रूप में उसे। तो हमें क्या निकालना क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। तो कंपनी ने उसे कितने परसेंटेज पर ये दिया। तो अभी हम सबसे पहले निकालते हैं, क्योंकि अभी हमारा क्या है 500 शेयर लिए हैं और ईच ऑफ द फेस वैल्यूज इज 10 रुपीज। तो अभी हमारे पास क्या है 500 रुपए के शेयर्स हैं, फेस वैल्यू हमारी 10 रुपए है। तो उसने हम अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं पहले। हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 500 इंटू 10। कितने का इन्वेस्टमेंट हो गया बेटा, हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया 5000 का, ठीक है, ओके। अब हमारा रेट ऑफ डिविडेंड का क्या फॉर्मूला था, रेट ऑफ डिविडेंड मैंने बताया था ना, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब देखिए रेट ऑफ डिविडेंड हमें नहीं पता, ये तो हमें निकालना ही है। इनकम कितनी हो रही है हमारी 400 रुपए की हो रही है ना, और कितने पर हो रही है 400 रुपए की इनकम 5000 पर, क्योंकि ये तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, और इंटू 100 और इसका साइन 1 2 3 देन 5 8 जा 8% आ जाए। देखिए सो इजी। ऐसे अगर फॉर्मूले आपके टिप्स पर हैं तो आप बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें मार्केट वैल्यू की बात ही नहीं कर रहे हैं। तो हमें फेस वैल्यू की बने तो अपनी इन्वेस्ट हमने फेस वैल्यू पर निकाल ली, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना कि इसमें अपने मार्केट वैल्यू नहीं है, हमें कोई जरूरत नहीं मार्केट वैल्यू निकालने की, क्योंकि हमारा कह रहा है कि जो फेस वैल्यू, इसका मतलब फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू यहाँ पर सेम ही है। ओके नेक्स्ट देखते हैं। यस बेटा देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, अ मैन इन्वेस्ट 20,000 इन बाइंग शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू 26 at 10% premium. The dividend on shares is 15% per annum, यानी annually, ठीक है। फाइन, नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड एंड रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। तो हमारे पास अभी क्या क्या है पहले नोट डाउन कर लेते हैं। अ मैन इन्वेस्ट का मतलब ये हमारा क्या हो गया बेटा इन्वेस्टमेंट। तो लिख लेते हैं हमारी इन्वेस्टमेंट कितनी है, इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 20,000, क्लियर। तो इन्वेस्ट हमारी 20,000 है, हमें इसकी निकालनी है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू के लिए बेटा समझते हैं नॉमिनल वैल्यू 26 है, यानी 26 का 10% प्रॉफिट हमें मिल रहा है। तो 26 के ऊपर चल रहा है, तो 10% ऑफ 26 का 10% कितना होगा 10/100 इंटू 26, इट मीन 26 प्लस 2.6, ठीक है, इट मीन्स 28.6। सो 28.6 यानी उसकी वैल्यू थी 26, बट अभी क्या फ्लक्चुएट हो रहा है मार्केट, और उसकी वैल्यू हो गई है 28.60। क्लियर। नाउ यहाँ क्या निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स। तो मैंने बेटा नंबर शेयर्स के लिए मैंने बोला था फर्स्ट फॉर्मूले पर जाते हैं, बिल्कुल वहीं पहुंच जाते हैं, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू, अगर आपको वो फॉर्मूला भी याद है कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिख लेते हैं। मैंने बताया था इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू एन, आई एम रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ शेयर्स, आई एम राइटिंग, तो एन मीन्स नंबर ऑफ शेयर, और मैंने इन्वेस्टमेंट बताया था किस में कैलकुलेट होता है इन्वेस्टमेंट हमारा मार्केट वैल्यू पर, तो एनवी ऑफ 1 शेयर, ठीक है। इसमें देखिए आपके पास ये भी है नंबर ऑफ शेयर, नहीं सॉरी ये तो निकालना ही है, सॉरी एमवी है इन्वेस्टमेंट है, बस कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट तो हमारा क्या हो गया एमवी ऑफ 1 शेयर, इसलिए एक फॉर्मूले से 3 चीज निकाल सकते हैं। हमें निकालना नंबर ऑफ शेयर, एन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी ऑफ 1 शेयर। इन्वेस्टमेंट है हमारा 20,000 का, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, और ये है हमारा 28.60, कैलकुलेट करेंगे इसको, ठीक है, क्या आएगा हमारा 700, तो यानी हमारा नंबर ऑफ शेयर आ गया हमारा 700। नाउ डिविडेंड के लिए बताइए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे। यस, तो डिविडेंड का सेकंड फॉर्मूले पर जाते हैं। डिविडेंड मैंने बताया था आपको, डिविडेंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई रेट ऑफ डिविडेंड इनटू, डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पर, ठीक है। तो देखिए बेटा हमें निकालना है डिविडेंड, ओके, क्या नहीं है हमारे पास
हमारे पास क्या नहीं है बता, सब कुछ है। ये रहा हमारा शेयर 15% का एनुअली मिल रहा है। और एन यानी नंबर ऑफ शेयर, नंबर ऑफ शेयर है 700। आरओडी यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड है हमारा 15%। और इनटू हमारा क्या हो गया एनवी कितना निकाला था हमने 26। ठीक है, तो हमारे पास डिविडेंड आ गया हमारा कितना, और अपॉन 100 क्योंकि 15% है। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2730। सो आवर डिविडेंड विल बी 2730। दोनों बात समझ में आ गई? फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, यस। थर्ड, अब बात करते हैं, तो सेम थर्ड फॉर्मूले की बात करते हैं। थर्ड फॉर्मूला याद है आपको? इंटरेस्ट बताया था मैंने, किस पे निकलेगा? हाँ, इनकम, हमारी कितनी इनकम हुई है और कितना हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है इनटू 100। कितना सिंपल है, देखिए इनकम क्या है हमारी। इनकम यानी मैंने अभी बताया था इनकम, प्रॉफिट, सारी चीज सेम ही तो है। ये तो ये डिविडेंड, ये तो हमारी इनकम है, तो हमारी इनकम हो गई 2730 और हमारा इन्वेस्टमेंट था 20,000 का, और इनटू लगा दिया हमने 100% का साइन। 1 2 3 1 2 3, बस डिवाइड कीजिए और आपका आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब वो ऐसे आएगा समथिंग 13 पॉइंट, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, सो इन दिस वे 3 फॉर्मूले से, वो सिर्फ 3 फॉर्मूले और आपके सोचिए आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। अच्छे से समझिए, फिर से समझिए। ठीक है, फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको समझना का कब फेस वैल्यू लगेगी, कब हम मार्केट वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इन सब चीजों को अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय।